नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं कैथल विधानसभा क्षेत्र में, एक ऐसी जगह जहां से कई बार पूरे हरियाणा की राजनीति केंद्रित हो जाती है। एक ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े दावे नेता आकर करते हैं, यहां पर बड़े बड़े दिग्गज आकर रैलियां करते हैं और यहां मौजूद लोगों के बीच में बड़े बड़े वायदे और दावे किए जाते हैं। सवाल यह है कि 2019 में जब बीजेपी को यहां से जीत मिली, 5 साल का मौका यहां के लोगों ने दिया, तो क्या वायदे दावे धरातल पर उतरे या फिर सिर्फ हवाई रह गए? सवाल यह है कि जब रणदीप सुरजेवाला जैसे हैवीवेट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, हारे भी और यहां से कहा जाता है कि चुनावी मैदान नहीं छोड़ा अभी तक, तो क्या उनके कार्यकाल में काम हुए थे? कांग्रेस से, इनेलो से, जेडीपी से, आम आदमी पार्टी से सबसे सवाल होंगे, जेडीपी से सवाल होंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कैथल के लोगों के लिए क्या किया गया है। इतिहास सबको याद है, इतिहास याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य की आज हम बात करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से सेठ साहब, जो कि अपनी ओर से बातें रखेंगे कांग्रेस पार्टी की। विकास सेठ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सतबीर जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं जेडीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा सा लेट लतीफी बीजेपी के प्रवक्ता करते नजर आ रहे हैं, हम उनका इंतजार करें, लेकिन खबरें तक समय पर रहता हमेशा। और इनेलो के प्रवक्ता भी, अभी आप यहां पर खाली पैनल देखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी यहां पर आकर अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन हम समय नहीं गवाते हैं, हम समय की कद्र करते हैं और चलते हैं कांग्रेस पार्टी से, जो अपना समय बदलने की कोशिश में लगातार नेता इनके जुटे हुए हैं। लेकिन कैसे होगा, सत्ता में कैसे आप आ सकते हैं, सवाल बड़ा है, जवाब आपको जनता के बीच देना है। आखिरकार क्या आपकी ऐसी वायदों की पोटली में है कि यहां के लोग आप पर भरोसा कर लें? नमस्कार, हमारे हिंदुस्तान के बढ़ते चैनल खबरें अभी तक को मेरी नमस्कार। आपका चैनल यूं ही बढ़े और मेरे सब युवान भाइयों को राम राम। आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या आपके पोटली में इतने वायदे हैं, दावे हैं जिन पर यहां के लोग भरोसा करें? आज भी जब 2005 से लेकर 2014 तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला सत्ता में थे, तो पूरे शहर ने उस समय देखा था और आज भी शहर देख रहा। जब महासंग्राम में चर्चा का विषय है कि आखिर आम जनता के मुद्दे क्या हैं। साथ ही साथ नब्ज टटोलने का प्रयास ये भी किया जा रहा है कि राजनीतिक दलों और आम जनता के मुद्दों में आखिर कितनी समानता है। अमूमन देखा जाता है राजनीतिक मुद्दे कुछ और रह जाते हैं। कैथल विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 आपको हम दिखा रखे हैं। लीलाराम गुज्जर विजेता रहे थे और इन्हें 72,664 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रणदीप सुरजेवाला रखे थे, इन्हें 71,418 वोट मिले थे। 45% लगभग इनका वोट प्रतिशत रहा था। इधर रामपाल मलिक तीसरे स्थान पर रखे थे और आप देख रहे हैं 2019 में कैथल विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा था। लीलाराम गुज्जर ने जीत दर्ज की थी और दूसरे पायदान पर रणदीप सुरजेवाला रहे थे। शुरुआत में कैथल से लगातार 4 बार महिला विधायक बनी थी ओम प्रभा जैन। 72वें सीट पर कांग्रेस पार्टी से चरणदास विधायक बने। 1970 में कैथल सीट पर जेएनपी से रघुनाथ विधायक बने। 1982 में सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रोशनलाल तिवारी ने जीत हासिल की। बादल साहब जैसे थे, ऐसे चेहरों ने उनको हराया जिनका कोई नाम। हरियाणा में भी तो हार गए, हरियाणा में आए, एक ही सीट मिली गठबंधन के तहत, लेकिन वो भी हार गए। और यहां से आपको वोट मिले, ये बताइए, अगर आप बीजेपी से कंपैरिजन करें
यहां से हमें खूब वोट मिले। हम तो गांव गांव में धन्यवाद करने के लिए गए हैं इलेक्शन के अंतर तो आप जीत का हार का बताइए ना, वोट तो मिलेंगे ही, कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा होगा उसको मिल जाएंगे। 15,000 वोटों का लोकसभा के अंदर कोई अंतर नहीं होता। और आमने सामने कौन थे? एक आम आदमी पार्टी जो नए कैंडिडेट थे, हमारे बिल्कुल नए कैंडिडेट थे। दूसरी तरफ है 3 बार के राज्यसभा का अनुभव है उनको, बहुत अनुभव है उनको, ऐसे क्यों कह रहे नहीं है? राज्यसभा का अनुभव है, देश की राजनीति का अनुभव है, तो फिर भी कैथल की बात करें। अनुभव के मामले में नहीं, लोकसभा के मामले में नए थे, क्योंकि जिंदल साहब 3 बार के एमपी रह चुके हैं, 2 बार के जिंदल साहब और 2 बार के ओम प्रकाश जिंदल साहब। उनके सामने पर मैं एक एक प्रतिक्रिया पहले ले लूं, क्योंकि अब बात हम लगातार कर रहे हैं और इनेलो से भी, और साथ ही बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुरेश जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी बहुत देर कर दी साहब, आते आते थोड़ा टाइम की कदर कीजिएगा। खैर, अब इनेलो की बात कर लेते हैं हम। आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि आपसे मुझे पहला सवाल पूछना था। इनेलो से सीधा सीधा अनिल जी ये सवाल है, इनेलो पार्टी क्या सोचकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि जो ग्राफ है 2000 से लेकर आज 2024 साल हो गए, वो उम्मीद जो आपको थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब की बार कैसे ये उम्मीद पूरी आपकी हो सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो आपका और सर्वप्रथम कैथल की जो जनता यहाँ पहुंची है सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से इन सभी को राम राम। इनेलो क्या सोच के चलती है, ये जो सवाल आपका है, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अभी जो आप गोयत साहब से कह रहे थे और गोयत साहब अपने पार्टी की प्रशंसा कर रहे थे कि हमने ये किया, और जो बीजेपी के या फिर अभी तो कांग्रेस के भी, तो ये सब विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की लेकर ये लोग आए। इनेलो की जड़ें मजबूत हैं, ठीक है, पतझड़ भी आता है, सावन भी आता है, फिर पत्ते आते हैं। एक ही पत्ता रह गया था पिछली बार तो। हाँ मानते हैं, कहाँ हमने इस बात को इग्नोर किया। लड़ाई लड़ी और वो एक पत्ता अभी क्या साबित करा पूरे देश में, आप इस बात पे भी तो जाइए। जब पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, तो क्या एक भी राजनीतिक दल के किसी भी आदमी ने हिम्मत की? यानी आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में आपने किया, विधायक पद से अभय चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, उसका परिणाम यह है कि जनता आपको 2024 में प्यार देगी। किसानों पर मैं आऊंगा, क्योंकि एक एक करके मैं पहली प्रतिक्रिया ले रहा हूं। आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि आप सत्ता में हैं और लंबा सवाल होगा और जवाब भी आपका लंबा जरूर होगा। जेजेपी जो कि बीजेपी के साथ मिलकर 4.5 साल करीब आपने सत्ता में रहकर, अब आपके विरोधी कहते हैं खूब मौज की, कोई कहता है, अब कांग्रेस कहती है खूब मलाई खाई, और जब समय चुनाव का आ गया तो फिर एक राजनीतिक नाटक करने की सोची गई। ऐसा ही है क्या? नमस्कार, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं आज यहाँ मेरे कांग्रेस वाले मित्रों को और बीजेपी वाले मित्रों को और इनेलो वालों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारी पार्टी देवीलाल के विचारों की पार्टी है। ये देवीलाल के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। और 5 साल नहीं 4.5 साल राज में रहे दुष्यंत जी, क्या आपने एक दिन भी देखा है कि दुष्यंत जी ने कभी रात दिन देखा हो कि वर्कर की ना सुनी हो? ऐसा कोई बीजेपी का घर था जहां पे जनता की सुनी है, वर्कर की सुनी है, जन लोगों की सुनी है? क्या 5100 रुपए पेंशन जो उन्होंने आप पर भरोसा जताकर 10 विधायक विधानसभा में पहुंचे, क्या वो मिला उनको? चलो आप बताओ 2019 में कितनी थी पेंशन, कितनी बढ़ती थी हर साल? वो तो उनका वायदा उन्होंने पूरा कर दिया, आपका वायदा तो अधूरा रह गया, आपको अधर में लटका दिया गया। हमारा वादा 5100 था, 5100 नहीं हुआ, हमने गठबंधन तोड़ दिया। हम करेगा, एक बात बताओ, हमने मुद्दा ये बताओ, हम जो मैनिफेस्टो में मुद्दे थे 75% का, आपने लोगों को कहा था कि हम किस्तों में बढ़वाएंगे, क्या इन्होंने कहा था कि किस्तों में हम 3100 रुपए तक कर देंगे, 3000 तक कर देंगे? लेकिन हमारी हिस्सेदारी कितनी थी? सिर्फ 9%। जितनी 9% थी हमने उससे ज्यादा। पहले दिन कहना था ना कि हम नहीं हुआ तो देखी जाएगी, लोग पहले ही सोच ले इस बात। तो हमने वादा पूरा करने की कोशिश की, जब बीजेपी ने नहीं माना तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। अब मैं कैथल के मुद्दों पर भी आऊंगा और कैथल पर ही मैं सवाल कर लेता हूं, क्योंकि अब यहां से शुरू होगी कैथल की बात, फिर पूरी हरियाणा राजनीति की बात करेंगे। कैथल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हुए हैं जिसके आधार पर आप लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं? कैथल में जितना 1966 में हरियाणा बने भाई साहब, उसके बाद आज तक किसी सरकार ने इतना पैसा खर्च नहीं किया जितना बीजेपी सरकार ने। एक प्रोजेक्ट हमारा पीजीआई बनने लग रही है, परशुराम मेडिकल कॉलेज, 997 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आज तक कांग्रेस से हिसाब मांगो चाहे सारी सरकारों से, 972 करोड़ रुपया आज तक भी नहीं खर्च किए इनकी किसी वर्ग पे। एक कल अकेला प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है नहीं। हम सारा जिला की बात करते हैं, कैथल की क्यों करते हो? हमारा PWD रेस्ट हाउस कल्याथ में है, म्यूनिसिपल भवन कल्याथ में है,
ठीक है, ऐसे गुलाम में सारे बनाए हैं। ये तो एक कैथल की बात करते हैं विकास की, विकास तो चारों उसका होगा नहीं, जब विधानसभा का तभी विकास माना जाएगा। ठीक है नहीं? बात ठीक है, आपकी कैथल की बात होनी चाहिए, हरियाणा की बात होनी चाहिए, लेकिन आपने एक बात अच्छी कही है और सभी लोग कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं, अब जनता जनार्दन है और ये लोग यहां पर बैठे हैं, जिसका भी सवाल हो हाथ खड़ा कीजिएगा, आपके पास जरूर मैं आऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों के बीच लोगों के लिए आ रहे हैं। लोकतंत्र में आज जिसकी पूछ होती है और नेता करते हैं उनके लिए आए हैं। एक एक करके मैं सवाल जरूर आपसे लूंगा। सर बताइए, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि वहां पर जो सवाल ऐसा हो जवाब मुश्किल हो जाए देना। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, 10 साल सरकार में रहे हैं, तीसरी बार किन मुद्दों को लेकर के वो फिर सत्ता की तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा मूल मुद्दा है जिसको लेकर के जनता उन पर मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए भाई साहब? कुछ लग रहा है कि काम हुए हैं 10 साल में, काम हुए? साइलेंट वोट रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बस अपना खेल दिखा देंगे वोटिंग वाले दिन। आप युवा हैं, क्या बेरोजगारी का मुद्दा आपको लगता है आज है या खत्म हो गया? खत्म हो गया, आप रोजगार मिल रहे हैं। जी अंकल जी, भाई बेटा मेरा कितनी उम्र आपकी? मेरी 72 साल है। 72 साल है। सरकार आई गई, देखी आपने, किसी ने भला करा आपका? आहो, किसी ने नहीं करा। किसने नहीं करा? बीजेपी ने तो बेबे कोट दी। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से बात की जा रही है, आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये बीजेपी के प्रवक्ता से है, जो इन्होंने अभी कहा कि एक विकास करवाया है, यदि इन्होंने विकास करवाया तो उसकी जानकारी लोगों को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं 972 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की है, सड़कें बनवा दी गई हैं। आपकी तरफ से मैं ही कह देता हूं, बताइए। उनका जो ये कहना है, एक जैसे इन्होंने कोई प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट, मेरा सवाल ये है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट दी, मैंने आरटीआई लगाई, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आरटीआई के तहत, वे कितनी उस पर पेमेंट इन्होंने मंजूर किया है, कितना लगा है, ये जवाब क्यों नहीं देते? मैं एक सवाल जनता के मार्फत कर लेता हूं। उनका कहना है कि ऐसे कौन से आपके मुद्दे रहने वाले हैं जिसकी वजह से जनता आपकी तरफ आकर्षित हो। दूसरा, भाई साहब कह रहे हैं आरटीआई भी लगा दी गई, कोई निष्पक्षता नहीं है कि कितना प्रोजेक्ट पर पैसा लग रहा है, कहां जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। दोनों सवाल के मुद्दे रहने वाले हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है युवाओं को हमने। 20 HCS लगे, कैथल जिला के एक कार्यकर्ता, ये बताओ भाई किस काम से पहले सुरजेवाड़ा में कौन सा HCS? 32 सब इंस्पेक्टर लगे हैं कैथल जिला से। नारेबाजी हो रही है भाई साहब, नारेबाजी हो रही है। नहीं क्या ऐसे क्यों? बीजेपी सरकार जिंदाबाद के नारे क्यों? आप बता दीजिए। कैथल में अगर बात करें, डांड रोड की 4 लाइन बनाया, अंबाला रोड 4 लाइन बनाया, तितरम हमारी जो तितरम की तरफ रोड जाती है नरवाना की 4 लाइन बनाया, 3 हाईवे दिए कैथल पूरे हरियाणा के अंदर। 18 लाख का किला 1.5 करोड़ रुपए हो सकता है। एमएसपी की बात करें, एमएसपी 14 फसलों के ऊपर दी गई है, 500 रुपए का सिलेंडर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज कैथल के अंदर दिया गया। और बात करें कलतैन गांव का, आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले 2000 अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की 15 सालों की, सिर्फ 18 लोग लगे थे और उसमें से 9 लोग पर्ची खर्ची के साथ। पर्ची खर्ची का मुद्दा बड़ा होता है शेख साहब, इस पर मैं सवाल पूछूंगा। आप सैनिक साहब भारत माता की, ठीक है, वो दिल से भारत माता की जय सभी बोलते हैं, लेकिन बात यहाँ पर मुद्दों की होनी चाहिए। आप फैन हैं नायब सिंह सैनी के, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? और ये बताइए कि काम ऐसे क्या हो गए जो आपके विरोधी तो घेर रहे, कांग्रेस पार्टी कह रही कुछ नहीं हुआ। बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे नौकरी लगे हैं। आपकी रिश्तेदारी में कोई बच्चा लगा? ये सबसे बड़ी बात है। आपकी रिश्तेदारी में कोई बच्चा लगा? सारे लगे जी, मेरे रिश्तेदारी में लगे, बीजेपी वाले 2 साल के लड़के लगे हैं। अच्छा, हाँ, लेक्चरर। ससुराल में तो खूब पार्टी दी होगी। जी जी जी, क्या बात है। और कुछ मुद्दा किसी के जुबान पर हो? क्या सड़कें चकाचक हो गई? भाई साहब कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी है सड़कों की, जबरदस्त। और ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर अब किया गया है ना, वो भी गरीब महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के वर्गों के लिए। क्या कहेंगे? कैमरे के सामने झूठ बोलने से वो सच नहीं बन जाता। ठीक है, मैं कैथल में रहता हूँ, ऋषि नगर गली नंबर 5 में रहता हूँ। मेरे सामने से जो सड़क गुजरती है, पिछले 5 साल में अगर एक भी बार बनी हो तो बीजेपी कार्यकर्ता बता दें। सड़कों का मुद्दा सामने आ चुका है। वाकई में आपको लगता है इनेलो की तरफ से आपने आवाज उठाई हो, कभी प्रोटेस्ट किया हो कि यहाँ पर कोई मुद्दा ऐसा है जो अनछुआ रह गया, अनसुलझा रह गया? देखिए, जहां बात रोजगार की आती है, बेरोजगारी पे मुद्दे पे इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सबसे पहले बोलती है। और रोजगार के मामले में अभी हाल ही में 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 6100 और लोगों ने सेवादार और चौकीदार के लिए अप्लाई करी, वो भी कच्चे ठेके पे। ये रोजगार का तो ये जवाब है।
रोजगार का ये जवाब है। क्या सड़कों का मुद्दा वाकई में ऐसा लगता है, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो दुष्यंत चौटाला साहब भी थे, अगर सड़कों का मुद्दा उठता है तो एक सवाल तो उनसे भी होता है, आपसे भी होता है। सड़कों का मुद्दा अच्छा है सर, लेकिन सड़कें बताओ कौन सी रह गई है कैथल? भाई साहब अभी तो ऋषिनगर की बात कर रहे थे भाई साहब आप, और जो मुझे जानकारी मिली है जो असंध रोड है वहां के हालात क्या, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गलत ठहरा दीजिए, और आप गलत होंगे मैं ठहरा दूंगा। देखो, मंत्री साहब ने सबको बोला था, एमएलए साहब की जिम्मेवारी बनती है अपने हल्के का विकास करवाना, कि मैं क्या लिख के दे रहा हूं, किस सड़क के बारे में लिख के दे रहा हूं। अब 25 करोड़ रुपए भी दिए थे तो मुझे भी पता है, आप यही कह दीजिए। नहीं 25 करोड़ लगे कहां? 25 करोड़ की बात नहीं है, मुद्दा जब एमएलए साहब दे के जाएंगे तभी तो पीडब्ल्यूडी से मंत्री साहब पास करेंगे। घर बैठे थोड़ी ना दे देंगे कोई। मंत्री साहब आंखें मूंद लेंगे, मैं नहीं देखता कहीं पर, चाहे जो मर्जी हो, मैंने तो पैसा दे दिया। नहीं, मंत्री साहब ने बताओ सड़कें कौन सी नहीं बनवाई? आप कह रहे हैं ना मंत्री साहब तो पैसा दे देंगे, उसके बाद विधायक देखे तो मंत्री साहब आंखें मूंद लेंगे। पीछे विधानसभा में लीलाराम गुर्जर जी ने खुद धन्यवाद किया था दुष्यंत जी का, कि आपने जो हमारा, क्या अभी भी गड्ढे देने के लिए? नहीं, सड़कें बनाई है, बाईपास है, ये जो जितना भी है बारिश के मौसम में जो ये नहर टूटती थी तो इसकी जितनी पड़की सड़क है और खनौरी रोड पे मिलती है सब अभी पे बनवाई है। इसी सड़क असंध रोड की मैं बात कर रहा हूं ना, वहां के हालात कैसे, अपनी जुबानी बता दीजिए। तो असंध रोड का अभी 6 महीने पड़े थे, बनता मैं आता तो जरूर करते। अब 6 महीने पड़े थे, अगर मिल जाता तो पेरिस बना देते, लेकिन आप अकेले रह गए, आपने वो देखा नहीं कुछ, अब जो चल रहा है तो चल रहा है। क्या क्यों नहीं, जनता के हित में इतने काम किए हैं नहीं मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, अब नायब सैनी जी को सिर्फ 75 दिन मिले हैं, वो योजना लेकर के आए। मनोहर लाल जी के पास कितने थे आप गिनकर बता दीजिए। मनोहर लाल जी ने कितने काम किए? 20 HCS कैथल जिला से लगे हैं, जितने साथी बैठे हैं इनसे पूछो भाई किसी सरकार में एक कैथल से एक HCS का नाम बताओ वो लग गया। सड़कों का मुद्दा हल कर लेते हैं, सड़कों की बात है क्या, सब तो सही है। सड़कों का मुद्दा ही सुनो, जिस बंदे में कह नहीं दम है लावा है पोस्टर सारा को, भाई बंदा में दम है। 20 सड़कें मारी सरकार ने बनाई है, 20 सड़कें कुतुबपुर से रेडिया वाला, सुन ले अटल सुन दो, मानस से अटाला, मानस से फरस माजरा, दुंदरेडी से दीवार, जितने लिंक रोड थे नहीं, सुजुम्मा से लांबा खेड़ी, 20 सड़कें हमारी सरकार ने बनाई है। बंदे में दम है, पीडब्ल्यूडी मंत्री था, एक सड़क भी नहीं बनवाया। बंदे में दम है, आप समझ गए कौन है? बताइए बंदे में दम कौन है? मैं तो समझ नहीं पाया कौन से। आप बता दीजिए सर, नाम ही ले लीजिए। हैं जी, रणधीर सुरजेवाला की बात। सड़कें पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए कैथल कई 20 सड़कें हमने बनवाई हैं, जिसमें बंदे में दम कहते हैं, पूछो नहीं कच्ची थी अब बनी। बताइए साहब, पूछ रहे हैं। बंदे में दम है तो रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला मतलब विकास तरक्की का नाम अगर रहा है तो हमारे कैथल में हरियाणा की बिहार तरक्की की चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा। बंदा का दम जींद में उपचुनाव में निकाल लिया, 19 में कैथल में निकाल लिया, 14 में लोकसभा का चुनाव है उसमें दम निकाल लिया, 19 में निकाल लिया, 24 में निकाल लिया, म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव में डोर टू डोर करे उसमें इसका दम निकाल लिया। एक के बाद एक सियासी हमले, जवाब दीजिए। मेरे भाई जो बैठे हैं बोल रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो लाइन में खड़े होकर सुरजेवाला जी से काम करवाते थे उनके दौरान, और कोई ये लाइन में बोल रहे, लाइन में खड़े, हमारा मुख्यमंत्री आप बीच में आकर मिला, खुद महेंद्र है कांग्रेस के प्रवक्ता, भाई लाइन में खड़े होकर काम करें, लाइन में लगावा कोठी का। बताइए हमारी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्योड़ो गांव को गोद लिया, क्योड़ो गांव की दुर्दशा आज सारे भाई जानते हैं, उसकी गली गली क्योड़क में बीजेपी ने 1573 करोड़ के काम, ये पता क्या है इसकी स्ट्रैटेजी सुरजेवाला की? 1 करोड़ रुपए काम होनी, 100 लाख गिनाता मैंने, 1573 लाख रुपए काम करे क्योड़क में। अच्छा, ये तो 1 करोड़ के, ये 1 करोड़ नहीं बोलता, हम तो 15। ठीक है। ये आम आदमी क्या सोच रहा है इन सब चर्चाओं के बीच? पहले तो मैं ये जो भाई नारे को करने दीजिए, आपकी आवाज जा रही। नहीं, नारे लगाने से विकास नहीं हो जाता। विकास, इनका विकास के लिए भी तालियां बज गई। इनका विकास अंडरपास के नीचे रोज ट्रक पलटे पावे हैं, विकास वो है। दूसरी बात, विकास की तो यह बात है, भारत माता की जय लगाई एक भाई ने। भारत माता हमारी बहनों से संबंधित है, बहनों की सुरक्षा से संबंधित है। 4813 स्कूल। क्या कह रहे हैं सर? इनको भारत माता का नारा पसंद नहीं है, कांग्रेस और आपको। ठीक है, लो इस पर भी आपको निशाना साध। भारत माता का नारा हम पहले लगाते हैं, सबसे पहला नारा हमारा भारत माता का है, लेकिन हम भारत माता के लिए काम करते हैं, नारा नहीं लगाते। 1 मिनट के लिए मैं टाइम दियो मेरे को। नहीं, संक्षेप में। भारत माता के लिए मतलब नारा लगाने से बात नहीं बनती। मुद्दों में वो उलझा देंगे आपको, मुद्दों पे आइए। वो कुछ नहीं उलझा देंगे।
मैं हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूं, 2 दिन पहले तक भी भारत माता की संसाधनों के लिए लड़ रहा था। पिछले साल 2022 में 4813 स्कूल लड़कियों के बंद किए हैं इस भारत माता के नारे वालों ने। 4813 स्कूल लड़कियों के बंद किए हैं मर्जर के नाम पर। गिना देता हूं, चंदाना, कैलरम, बाता, सजुमा, किठाना, गुलियाना, यहां लड़कियों के स्कूल थे और खचाखच भरे थे। जो ये कह देने भाई स्कूल नहीं है और योजना लेकर अपने महिला कॉलेज खोल रहे हैं हर जिले में। मैं कहने लग रहा हूं लड़कियां नीचे से निपटेंगी तो महिला कॉलेज ने चूंगेंगे। क्या करेंगे वो कह रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, लाइव डिबेट। क्या करेंगे महिला कॉलेज का? मास्टर जी आप तो, अगर लड़कियां नीचे से लड़कियों के स्कूल बंद किए जाएंगे, 6 महीने सस्पेंड रहा हूं लड़कियों के स्कूलों के लिए लड़ने के लिए। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बहाल हुआ हूं। और दूसरी बात, ये सामने रोडवेज है, रोडवेज के अंदर सारी बसें, आधी से ज्यादा बसें प्राइवेट कर दी। यहां वर्कशॉप होती थी, गहमा गहमी होती थी। एक बस 7 बच्चों को रोजगार देती है। इनका एक मिनट, एक बस 7 बच्चों को रोजगार देती है। आज कबूतर बोलते हैं यहाँ रोडवेज की वर्कशॉप में काम करके। सभी मुद्दों पर आऊंगा सर मैं एक करके, क्योंकि आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है पहले और अब रोडवेज का मुद्दा उठाया, आपने बेटी की शिक्षा का मुद्दा उठाया, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। लेकिन लोगों के बीच जाकर मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग बोलते हैं उन पर भरोसा ज्यादा करना पड़ता है। सीधा सवाल पूछेगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सभी से, ना मैं किसी पार्टी की बात कर रहा। ये भी जरूरत पड़ जाती है कई बार कहने की, है ना, आजकल किसी पार्टी से नहीं हम। मैं किसी पार्टी से ना मैं किसी पार्टी की बात कर रहा, क्योंकि साफ साफ आप देखो जींद रोड ओवर ब्रिज के नीचे 9 वाट के बल्लभ फूज टांगे हुए हैं। और हमने इतनी आवाज उठाते हैं, कोई भी अधिकारी काम करके राजी नहीं, ना सरकार की मैन का राजी, ना किसी और की राजी। और अगर इतना बुरा संजू साहब आपसे सवाल होगा, इस पर बताइएगा। और किसी का सवाल? भाई साहब जी बताइए। सर मैं 2 साल से पटवार भवन के चक्कर लगा रहा हूँ, कोई पटवारी तहसीलदार करने को कोई काम नहीं करते हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं पटवारी, ये आरोप लगाए जा रहे। बताइए भाई साहब, ये पहले तो पर्ची खर्ची की बात करते हैं। इनका जो चेयरमैन है अटैची, नोटों की टैची के साथ मिला है। कहाँ कैसे कहते हैं बिना पर्ची? तो आपको लगता है कि पर्ची खर्ची वाली बात यूं ही कही जा रही है? बिल्कुल पैसे से काम होता है, कोई पैसे से। आप कमेटी में जाओ। किसी और का सवाल? भाई साहब कमेटी में जाओ, लाख रुपए से कम प्रॉपर्टी आईडी। करप्शन का मुद्दा क्या? आप करप्शन का है। और जो ये विकास की बात करते हैं, एक बारिश हुई थी छोटी सी, सारा शहर तिरता फिरा था। और सुन लो, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे 16,000 करोड़ रुपए खजाना में छोड़ के गए थे। आज पूरा हरियाणा कर्ज में डुबो दिया। कहां से काम होगा? कर्ज का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है। भाई साहब सवाल आपका है। बिना खर्चे और बिना पर्ची पे मेरे गांव के 60 लड़के लगे हैं। 60 सा गांव आपका? मेरा गांव पठुआड़ है और 1,40,000 पक्की नौकरियां सरकार ने दी है। गरीब के घरों में चूल्हा कह रहे हैं पर्ची खर्ची के लिए। बहुत जल्दी 1-1 लाख रुपए देगा ठेका में लाए, हिंदी झूठ बोल रहे हैं सारे। भाई साहब आप बहुत ताली पीट रहे हैं। बताइए कोई सवाल आपका? बताइए, कुछ तो कीजिए। क्या काम हुए सरकार में? इस सरकार में कुछ काम नहीं हुए हैं। बताइए सवाल आपका। मैं पकड़ लूंगा। सवाल नहीं है सर। सबसे पहले तो मेरा यह है कि एक छोटी ही बात पे डिबेट हुआ भारत माता की। भारत माता किसी पार्टी की नहीं है, भारतवासियों की है। तो हम सभी एक बार मिलकर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। चलिए अब सवाल मैं लेकर आ गया था, एक सवाल उधर से आ रहा है। बताइए आपके लिए आए। बात करने देगा फिर करूंगा। सर मेरे पास समय की कमी है, अगर थोड़ा कम शब्दों में बताएंगे तो ज्यादा बेटर है। या कहे भाई उरा मान ले पहला ठेका दे लागे या कांग्रेस का राज में मर्डर तो नहीं हुए। ईब देखने जा रहे कांग्रेस का राज में हमारा पत्रकार साथी था कैथल का, वो मारा। जितना पहलवान था वो मारा कैथल में। कांग्रेस के राज में दो मर्डर हो मेरा, किसने करवाए? कांग्रेस के राज में। आज भी उसकी फाइल नहीं मिली है। बीजेपी सरकार में कोई शर्त लाओ मेरा गला 10 किला की, जे ना काम हो लाओ 10 किले की। हाँ लाओ मेरा गला सर। कोई शर्त लगाने वाला हो तो बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है। वो तैयार है 1 किले की शर्त लगाने के लिए। अंकल जी आप क्या कहेंगे? ऐसा भाई हमारे जब बाद में सरकार आई है ना, आंधी सारे पे चौक पे मंदिर था, वो हिंदुआ के हाथी बने। सबसे पहला बल्कि सार मंदिर करवाया पे चौक पर। मंदिर जी एक मुद्दा आपका भी है, बताइए जल्दी फिर मेहमानों के पास जाओ। गरीब आदमी ने कच्ची गलियों में 3-3 लाख रुपए के प्लाट लिए थे। आज उनकी रजिस्ट्री का खर्च ही 3 लाख आ रहा। डेवलपमेंट चार्जेज के नाम पर सरकार पूरा लूट रही है गरीब आदमी। प्रॉपर्टी आईडी का भी मुद्दा आप कह रहे हैं। पहले मैं दोबारा आ जाऊंगा सर, अभी आऊंगा सबके पास, आपके लिए आऊंगा। पहले भी कह रहा हूं एक सवाल लूंगा
और याद रखूंगा वहां से लेना है। लेकिन सवाल जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर पूछ नहीं पाता हूं, मुझे भी पछतावा बाद में होता है। अब प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है। भाई साहब एक कह रहे थे कि जो पर्ची खर्ची की बात है यूं ही हवा में कह दी जाती है, दिल्ली के मन से कह दी जाती है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत से रोजगार मिले हैं। अब विश्वास कैसे किया जाए, आप तथ्यों के आधार पर बता सकते हैं तो। रोजगार जी, कैथल में इतने रोजगार जो बीजेपी सरकार ने दिए नहीं, किसी सरकार ने। अपना डी गांव आप सर्वे करो जाएगा, 335 बच्चे लगेंगे। अगर कह रहे हैं कि प्राइवेट के तौर पर ही लगा दिया उनको, ठेके पे लगा दिया उनको। बिल्कुल जमायत एसएससी के थ्रू भर्ती है। कोई वो नहीं, जो कंट्रैक्ट पे थे उनका भी कौशल में सिक्योरिटी देने का काम किया सरकार। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि करप्शन की बात भी है। ये जनता की मांग थी। पहले सुरजावाड़ा का टाइम में प्लाटों पे इतने कब्जे हुए, आप 4 से 14 तक की आरटीआई लगाकर निकलवा सकते हो भाई। उसमें इसलिए प्रॉपर्टी आईडी बनाई है भाई, कोई गलत यूज करके किसी भाई का प्लाट नहीं कब्जा हो जाए, इसलिए प्रॉपर्टी आईडी लेकर आई है बीजेपी। ऐसे दबा, आपको लगता है कुछ कमी खामी नहीं है उसमें? नहीं, कोई प्रॉपर्टी आईडी में क्या लोग परेशान नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। प्रॉपर्टी आईडी में कोई खामी होगी उसको दुरुस्त करने का काम भी हमारी सरकार मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी लोगों को हुई कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप ये कहेंगे नहीं है तो मैं मान लूंगा। सुनो भाई साहब, शुरू में बुढ़ापा पेंशन को बैंकों से जोड़ा हमारी सरकार ने, पहले सरपंच बांटते थे। प्रॉपर्टी आईडी सुनो तो, प्रॉपर्टी आईडी पे तो खत्म कर ले, मैं पकड़ लूंगा, मुझे पैसे मिलते हैं इसके पकड़ने के। उसमें कमी, उसमें जब नया कंसेप्ट आता नहीं, कुछ थोड़ी बहुत उसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा, उसको ठीक करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। बुढ़ापा पेंशन आप मानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी? होगा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक कर दी उनकी प्रॉब्लम आई थी, नहीं ठीक होगी। अगर वो होगी किसी साथी को गलत हो सकता है, उसमें सबकी ठीक कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या कह रहे हैं? टेक्निकल पॉइंट लाख रुपए में ठीक होता है भाई। ये तो नहीं दे भाई, हमने इतने बच्चे नौकरी लाए हैं, मैंने आरटीआई ला रही है, मैंने 1.5 लाख रुपए खा गए मेरे। आरटीआई लुआ रही है, मैंने 1.5 महीना नौकरी कर रहा है, बैठ गया हूँ। नौकरी ला रही है, मेरे 1.5 लाख रुपए दुआ। इनके 1.5 लाख रुपए इनको चाहिए, बताइए। प्रॉपर्टी आईडी के 2-2 रुपए लिए थे ठीक करने के गिनती। बताओ, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी से भी सवाल था। प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा बन गया था हरियाणा में, जब एक कंपनी को लेकर कुछ शंकाएं पैदा हुई थी। लेकिन यहां पर एक भाई साहब का सवाल था, कांग्रेस पार्टी से भी था। मैं आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा, सवाल साथ में रखिएगा। सवाल, हाँ, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आपने पूछा ना, चलो मैं पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी ठीक करने के लगे प्रॉपर्टी, करप्शन की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। आऊंगा। कभी किसी के पास शिकायत लेके गए हो, आपने दर्ज करवाई है कि कहाँ एप्लीकेशन आपकी तौर पर आप बहस मत कीजिए, नहीं, आपसे यही कह रहे हैं भाई साहब, एप्लीकेशन काम नहीं है, ये ठीक करवा दे। मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं भाई, पैसे मांगे जा रहे हैं मेरे से, कहाँ इसकी उसकी दर्ज करवाई है? जब पैसे मांगे जा रहे हैं वो अवैध हम भी मानते हैं, उसका बोलना चाहिए इस भाई किसी के पार्टी इसी के एसपी के। इस पे एक कदम आगे बढ़ के मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन हो हल्ला मत कीजिएगा, वरना मुद्दे गौण हो जाएंगे। आपके लिए मैं आया हूं और आपके मुद्दे उठाने के लिए आया हूं। अगर नारेबाजी हो गई ना आपस में, सब जीरो हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, इधर बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे और आम आदमी भी यहां पर है, उनके बातें भी मुझे लोगों तक पहुंचानी है। कैथल के लोगों के मुद्दे क्या है, पूरा हरियाणा देख रहा है सीधा। अब एक मुद्दा वहां पर कानून व्यवस्था का था। एक साहब कह रहे हैं बहुत इमोशनल होके, पहले मर्डर तो नहीं हो रहे थे। पहले एक साहब एक एग्जांपल दे रहे थे कि पत्रकार का मर्डर हुआ, वो कह रहे हैं कि पहले हमें डर लगता था, लेकिन आज सब कुछ ठीक ठाक है। आपके समय में कुछ ऐसा ही था क्या? 2005 में जब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सत्ता संभाली थी, पूरा भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा साहब ने सत्ता संभाली थी, कैथल की सत्ता भाई साहब ने पता नहीं 2005 में यहाँ से शमशेर सुरजावाला बना था, रणदीप सुरजावाला नहीं बना था। आपके मैं पूछ लेता हूँ, चल बताइए। 2005 में जब सुरजेवाला जी ने कैथल की सत्ता को संभाला था, अब ठीक है, पूरा शहर जानता है, हम भी शहर के वासी और मेरा एक भाई मौजूद है। जब पूरा शहर डर के साए में जीता था, शाम को 6 बजे के बाद आपने शोलो पिक्चर देखी होगी, जब गब्बर निकलता था मां कहती थी बेटे सो जा, गब्बर आ जाएगा। वही हालात कैथल शहर के थे जब मेरे भाई प्रतिद्वंदी उनके खड़े हैं। गब्बर साहब आते थे क्या यहाँ पे? गब्बर आता था, गब्बर सारे शहर को पता है। कौन गब्बर? पार्टी के दुष्यंत चौटाला का दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। जो सीधा सवाल दाग दिया, बात यहाँ थी, बात सीधा इतनी दूर जाकर यहाँ पहुंची। अब वो कह रहे हैं, देखिए वहां से बात आ रही है, इसलिए मैं सीधा काउंटर जा रहा हूँ सर, बुरा मत मानिएगा। अब सीधा आप पर आरोप दादागिरी करते थे क्या हरियाणा में? पत्रकार महोदय, जनता का सवाल है, आपने जनता से पूछा, उन्होंने सच कहा कि पत्रकार मरा, जीता पहलवान मरा और राज पुलिस वाला मरा, एक भी आदमी ट्रेस नहीं हुआ। ये सच है। ये जो औरों पे गुंडागर्दी के आरोप लगाते हैं, प्रॉपर गुंडागर्दी तो इन्होंने की है।
और अगली बात, इसमें कुछ बात ऐड कर देंगे, मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास। इसमें कुछ बात ऐड कर देंगे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे ये कहते हैं सुरजावाला ने विकास किया, क्या विकास किया सुरजावाला ने? 2 सड़कें बना दी, 4 सड़कें बना दी, वो विकास है? मैं बताता हूं आपको विकास है। इन्होंने एक युवा को रोजगार, बताओ यहां रोजगार का साधन क्या किया? एक शहर में बता दो भाई, हल्के में एक विकास का रोजगार लेके आए हो, एक कंपनी, एक उद्योग, कोई फैक्ट्री, कुछ काम करवाया हो? सिर्फ पैसे खाने का नरवाना से ठेकेदार बुलाए, ठेका याद दे दिया, पैसे अपने वर्करों को खिला दिए। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया इन्होंने, आप ये कह रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा था, उसको खत्म करूंगा यहां से। सर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात कर रहा हूं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कैथल में पहले बेहतर, आज बेहतर, या कभी बेहतर नहीं था? नैना गांव में कल 17 गोलियां चली हैं सरपंच के घर। सरपंच के घर नैना गांव में 17 गोलियां चली हैं। भाजपा के शासन में 17 गोलियां चली है। मास्टर सतबीर को आपको याद आया, इन्होंने बता दिया। कल ही चली हैं। हर रोज फिरौती मांगी जाती है, पूरे प्रदेश को पता है इस बात का। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदतर है। उसका कारण भी है, ये होमगार्ड के भरोसे कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। पुलिस कितने हैं? पुलिस की भर्ती है ही नहीं। और जहां तक ये भर्तियों की बात कह रहे थे भाई साहब, कौशल रोजगार निगम कोई भर्ती नहीं होती, ठेकेदारी प्रथा है वो। ये जो कह रहे हैं ना 300 लगे, कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हैं। मैं टीचर से रिटायर हुआ हूं, हमारे टीचर लगे थे 6 महीने, तो उनको बेचारों को पे नहीं मिली। वो कह रहे हैं HSCC के थ्रू भी तो लगाए हमने, सिर्फ HKRL में थोड़ी लगाए। 40 पेपर लीक हुए हैं, 40 लीक। एक मान ले तो मैं मान जाऊं, वो एक मान ले तो मैं मान जाऊं, वो क्यों नहीं मानते? 40 लीक हुए हैं। 40 लीक होने के बावजूद भी अगर 1-2 भर्ती 10 साल में होगी, 40 पेपर लीक हुए हैं। भर्तियां तो पंजाब में हो रही हैं। एक गलाड़ी गांव का वो देता हूं मैं, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, 2 साल में 300 पैसे खत्म हो गए वहां सरकार के। और यहां तक कि कर्मचारी भी वहां पर त्रस्त है। पंजाब की मैं बात करूं तो वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ा रहे हैं। क्या बात करते हैं सर आप? अब पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े? पहले कितने थे? हरियाणा से क्या कल आपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए? आप इतना अपडेट है कैथल को लेकर, पूरे पंजाब को लेकर भी रहिए। वैट किसने बढ़ाया कल? आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने वैट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मुझे बताइए। 90% घरों का बिजली बिल फ्री। आपको नहीं मिला? नहीं, मैं बता देता हूं आपको, आप मान नहीं रहे। क्या वैट नहीं बढ़ाया आपकी सरकार ने? नहीं, वैट बढ़ाया होगा। लोगों का वैट लोगों के ऊपर लगना है, लोगों के ऊपर लगना है। फ्री जेब नहीं खाली हो रही होगी, लोगों को मिल रही है फ्री बिजली। एक गांव में 300 बच्चे 2 साल में लग लिए पक्के। एक पेपर लीक नहीं हुआ आज तक। 50,000 नौकरियां बिना पेपर लीक के हर रोज नौकरियां लगी हैं। अपना ये साथ में फ्रेंड्स कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी का लड़का मेरे पास आता है कि जी 5वीं नौकरी छोड़ के 6ठी नौकरी लगने लग रहा हूं। पंजाब में 5वीं नौकरी छोड़ के 6ठी नौकरी लगने लग रहा हूं। मेरी पिछली नौकरी से इस्तीफा दिलवा दीजिए, इंस्पेक्टर बनया। वहां से सवाल आ रहे हैं। जी बताइए जल्दी बताइए, बहुत दूरी पर है जी, बताइए। भैया जी, मैं विकास योजना से एक बात पूछूंगा। जो ये सुरजावाला की स्पोर्ट में आए हैं, इससे पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो अपने, क्या यहाँ पे प्रवक्ता को इस बात का पता है हम वोट देने के बाद जो अपना काम के लिए कर्नाटक जाएं या राजस्थान जाएं? बताइए साहब, कर्नाटक जाएं कि राजस्थान? साहब, सुरजेवाला साहब को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि यहां से विधायक रहे, लेकिन फिर हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसा लग रहा है कि दोबारा चुनावी मैदान में। ये तो हमारे शहर की खुशनसीबी है कि आपके पास राष्ट्रीय नेता है जो पूरे देश को संभालता है, और वो उसकी जिम्मेवारी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमें तो यही मिल जाए तो बेहतर है, हमें कर्नाटक नहीं जाना। 100% यही मिलेंगे आपको। भाई साहब, यू नेता ऐसा जींद तो उपचुनाव लड़िया, बोलिया मैं कैथल ने छोड़ गया, जींद का हो गया, कैथल नहीं बढ़ूंगा। इन कैथल वाला ने मिट्टी गोली देवे लूंगा, मैं कैथलों का हूं। इसका तो ठिकाने को नहीं कड़ा जाएगा कि इसका लत्ता उड़ना गायू। ठीक है, ये कटाक्ष शब्दों में आऊंगा मैं। पवन जी आऊंगा जी, आप इनके पास बताओ। सवाल नहीं पूछता, मैं तो मेरी बात कर रखूंगा। मेला तो मेरे 15 लाख रुपए एक तोड़ है, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी। एक तो बता दो तोड़ है, एक तो बता दो तोड़ मतलब कहाँ है, ये समझिए पूरे हरियाणा के लोग। जो ये कहते थे चौटाला साहब को एक है इन्होंने गब्बर आ जाएगा, जब बड़ा सुरजावाला की वीडियो आई नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने चौटाला से बुरा हाल किया। जितना जातिवाद और हरियाणा को जलाने का काम जो कांग्रेस ने किया, राष्ट्रीय नेता का एक बयान भी नहीं आया। जब कैथल जल रहा था, यहाँ दुकानें और मकान जले सरेआम, वहाँ उस समय राष्ट्रीय नेता कहाँ थे आपके?
कांग्रेस पार्टी से सवाल है, वो कह रहे हैं, जबकि बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं कि जाति पार्टी में बांट दिया जाता है प्रदेश को और देश को। ये आरोप आप पर लगाते हैं, लेकिन वहां से एक सवाल आया कि जब कैथल जल रहा था तो कहां थे? मेरा पहला सवाल संधू साहब ने आपसे पूछा था कि सुरजेवाला जी जींद से चुनाव लड़े थे। आज कांग्रेस के मुखिया नायब सैनी जो शाहबाद से चुनाव हार गए थे जिला परिषद का, ने उनको करनाल से। तो क्या है कैथल की जनता के मुद्दे और कौन से मुद्दों पर इस वक्त हो रखी है कैथल में सियासत? तमाम पार्टियों के अपने मुद्दे हैं। अमूमन देखा यह जाता है कि पार्टियां वार पलटवार में उलझ कर रह जाती हैं, आम जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और ये मुहिम सत्ता का महासंग्राम में खबरें अभी तक ने चलाई है। आम जनता के मुद्दे सीधे पूछे जाते हैं सियासतदानों से। सवाल आम जनता का और जवाब राजनीतिक दलों की तरफ से दिए जाते हैं। अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा जाता है। आम जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। अलग अलग विधानसभा में सत्ता का ही महासंग्राम। कैथल में खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक आम जनता के बीच हैं। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। कैथल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आम जनता के सवाल सीधे पार्टियों के नुमाइंदों से पूछे जा रहे हैं। सत्ता का ये महासंग्राम, कैथल विधानसभा का इतिहास आप देखिए। 2009-2014 में इस सीट पर शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे रणदीप सुरजेवाला विधायक थे। साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी ने लीलाराम गुज्जर को उतारा था, वो विधायक बने। लीलाराम गुज्जर रणदीप सुरजेवाला से 1240 वोटों से देखिए जीते थे। अब की बार फिर बीजेपी ने लीलाराम गुज्जर को ही टिकट दिया है। शुरुआत में कैथल से लगातार 4 बार महिला विधायक बनी थी ओम प्रभा जैन। 1972 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी से चरणदास विधायक बने। गलत राह पर हैं। कौन गलत राह पर है? सुनिए, आप सुनिए, मास्टर जी की बात कर रहा हूँ। मास्टर जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली और पंजाब में ये किया। हरियाणा की जीवन रेखा SYL है। तो सत्ता के महासंग्राम में देखिए कैथल विधानसभा के मुद्दों पर हो रही है चर्चा कि आखिर कैथल विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, आम जनता की राय क्या है। आम जनता के मुद्दे और सियासतदानों की राय पर हो रही है चर्चा। तमाम पार्टियों के इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं। आम जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कैथल विधानसभा में कौन से मुद्दे हैं? क्या सड़कों की हालत सुधरी है? क्या अंडरपास समस्या है? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? तो वहीं रोजगार के विषय पर भी आम जनता ने सवाल उठाए हैं। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रखे हैं। क्या है कैथल की जनता के मुद्दे? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है इस बात का जो ये कहता है पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा है। अब आप पंजाब की बात करें, आप सीधे बात होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर आपने कहा वो पंजाब की राजनीति करते हैं। अगर मास्टर जी यहाँ पर है तो कैथल की राजनीति करेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाब की राजनीति करेंगे। क्या ये लोग आपको यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, क्या इनको कुछ समझ नहीं आता? एक मिनट बात तो सुनो। केजरीवाल जी ने पंजाब ये SYL के ऊपर 15 मिनट का टाइम मांगा था प्रधानमंत्री जी से। आज 15 मिनट प्रधानमंत्री साहब एक बयान ही दे दो, आप एक बयान निकलवा दो आप मुंह से पंजाब के मुख्यमंत्री से। मैं पंजाब से पानी दे दूं, हरियाणा से मैं मान जाऊंगा, बयान में मान जाऊंगा। SYL का पानी आ गया, क्या आप इस पर सवाल है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहेंगे मैं पंजाब से पानी दे दूंगा हरियाणा? समाधान निकाल लेंगे, नहीं देंगे ना, नहीं कहेंगे ना, तो समाधान कैसे निकाल देंगे ये बताओ? जब आपके मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो अब पाकिस्तान से पानी आएगा नहीं आएगा किसको क्या मालूम? भाई साहब ये अपने मास्टर जी बोल रहे हैं, अपने मास्टर जी बोल रहे हैं कि भाई नुका मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांग गया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से जेल में मिलने जाएगा कि प्रधानमंत्री पड़ा तो जेल में। पहले तो समय मांगा था ना उन्होंने, पहला मांग गया, किस्ते मांग गया। प्रधानमंत्री को सारे CM ना मिले। आपने हाथ खड़े कर दिया SYL को लेकर। जब उन्होंने मुद्दा उठाई दिया है तो पूछ लेता हूं, कर दिया SYL पे खड़े हाथ। हमने कोर्ट में के थ्रू लेके आएंगे SYL का पानी। कोर्ट में तो ये भी गए थे, इन्होंने भी कोशिश की, आप भी गए और पक्ष में भी आ गया मामला, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा। जब वहां पर अकाली दल के साथ सरकार बना रहे थे तब आपने कोशिश क्यों नहीं की? तब पानी क्यों नहीं आया? जब नहरों को पाट दिया गया मिट्टी से तब क्यों नहीं आया? किसने रुकवाया? फिर पाट दिया नहीं। वो आज भी मिट्टी है वहां पर, आपने देखी ना? तो मैं तो देखी सरकार थी जिसका आपकी और अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, आपकी अकाली दल की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, पढ़ने का काम किया कांग्रेस ने। हाँ, जब पंजाब में
प्रस्ताव भी लाया गया, पास भी किया गया एसवाईएल को लेकर। आप सत्ता में थे कि नहीं थे अकाली दल के साथ? आप याद कीजिए। हमारी सत्ता में नहीं थे हम उस टाइम, नहीं थे हम सत्ता में उस टाइम। कांग्रेस ने बताइए बताइए बताइए। अकाली और बीजेपी की सरकार थी उस टाइम जब एसवाईएल को वहां बांटा गया, एसवाईएल को जहां समतल किया गया, अकालियों की सरकार थी बीजेपी के समर्थन से। आज ये एसवाईएल की बात करते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं स्टेटों के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए प्रधानमंत्री फैसला कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री। आपको लगता है सर जो मास्टर जी कह रहे हैं, आपको लगता है? नहीं सर, मेरे को तो ये लगता है तथ्य से भटका रहे हैं सब ये लोग। जब इनकी सरकार थी तो इनको देखना था, इनकी सरकार है तो दिल्ली में इनकी सरकार। आज आपकी सरकार थी, किसी को नहीं देखना था। हम अपना मुद्दा लेके बैठे, जब हम आएंगे तो हम आपसे तो आए थे सर, जब हमसे पूछने बार आए आप। ये तो कहते हैं 60-70 साल का पूरा हिसाब मांगते हैं आपसे, क्या किया देश के लिए? हम तो कैथल का हिसाब मांगो, कैथल का हिसाब भी। अगर मैं पढ़ने लगूं तो पूरा दिन लग जाएगा। एक एक सवाल आपका देने को तैयार हूं, आप पूछो मैं बताऊंगा। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? तो पहले के विकास को लेकर क्या किया गया कांग्रेस की तो तरफ मेरे से? भाई बीच में एक प्रॉपर्टी आईडी को लेके बैठे थे, राणा साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था। प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल ऐसा काम है जिसके लिए एक एक महीना लोग धक्के खाते रहते हैं। अपनी ही प्रॉपर्टी आईडी लगवाने के लिए मुझे एक एक महीना धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए आज अगर दलाल स्ट्रीट कहीं खड़ी है तो कमेटी के बाहर 1 लाख दलाल, 1000 दलाल बाहर बैठे हैं प्रॉपर्टी का काम कराने के लिए। माना तो पता नहीं दलाल लगा इंतजार है मेरा, क्यों इनके दलाल सारे गांव में 4-4, 5-5 थे। जे ईब किसी ने पूछ ले थाना में काम हो करता जे 29 लेके जाओ, नौकरी खातर 29 लेके जाओ, पब्लिक हेल्थ का काम हो 29 जे सारे की चौधर खोए दी, चौधर जोड़ से चौधरी दे वो रोंदे भी रही। ठीक है बताइए, जवाब दीजिए। मेरे बड़े भाई संधू साहब सिर्फ मजाकिया मूड में आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं कहना चाहूंगा प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर आप जवाब दो। आपने दलालों की गली बना रखी है नहीं बना रखी? आगे बढ़िए, आगे कौन सा मुद्दा? आपके ऊपर आप फैमिली आईडी लो। फैमिली आईडी पूरे हिंदुस्तान में कैथल में ये कारोबार है और कहीं नहीं है। बेवकूफ बनाने के लिए फैमिली आईडी। बेवकूफ क्यों बना रहे? फैमिली आईडी मेरी आज तक कंप्लीट नहीं है, खुद मैं तैयार हूं जिसके लिए। बताइए, इन्हीं की कंप्लीट नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता की? जे प्रवक्ता की नहीं, या तो इस भरोसे बैठे हैं कि सत्ता में आएंगे तो ये बंदी करवा देंगे। आप कह रहे हैं ना ऑनलाइन बंद करवा देंगे, ऑनलाइन बंद करवाने की तैयारी में है वो सब जो प्रक्रिया आपने चलाई। ये पता क्यों पोर्टल को बंद क्यों करवा रहे हैं कांग्रेस वाले? बयान दे भाई इनके दलाल लगा काम खुल जाएगा, बुढ़ापा पेंशन है 60 साल का, ये ऑटोमेटिक बढ़का, फिर इनती खाने नहीं मिलेगा। पोर्टल तो इस करके बंद करेंगे नहीं, गरीब ने सीधा लाभ नहीं मिला। यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं, पेंशन का पूछ लेता हूँ। अंकल जी पेंशन ठीक ठाक आ रही है आपकी? पेंशन आती है आपकी? पेंशन है जी, पेंशन आती है आपकी? कितने रुपए आती है? 3000। सही आती है या बीच में कुछ दिक्कत परेशानी भी आती है? नहीं, सही आ रही है 3000। आपको अंकल जी पेंशन आती है? कुछ मुद्दा है आपके बीच में जो चर्चा का विषय बनता है? आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। यूं देख रहे हैं बच्चा युवाओं को लेकर। भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकारी अधिकारी हैं काम नहीं करके राजी, ना सरकार की अफसरशाही। एक भाजपा ने ये बोला था जी, भाई हर घर नौकरी मिलेगी, हर गरीब घर को नौकरी बच्चा को लगाएंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। हर घर में नौकरी देने का वायदा आपने किया था, मैं आपसे पूछ लूंगा। और एक सवाल यहां से भी था। भाई साहब कोई सवाल पूछना चाहता हूं? जी सर बताइए। भाई साहब डांड रोड का ऊपर रणदीप सुरजाला की कोठी का सामने डबल 4 लाइन है, सिर्फ वहीं लगा है, उससे आगे कोई 4 लाइन नहीं, उससे आगे तो आदमी नहीं रहते हैं। अंकल जी कोई आपको लगता है कि सर सरकार ने किसी पार्टी ने किया है भला कैथल वासियों को? मेरे तो बुढ़ापा पेंशन बनी नहीं अभी तक। क्यों ऐसा? उम्र हो रही है। कितनी उम्र हो गया? उम्र मेरी 62 साल हो गई। तो क्यों नहीं बन पा रही? नौकरी आय ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है? अच्छा इनकम ज्यादा। आपकी बन रही है जी? ना, आपकी पेंशन भी नहीं बन? नहीं। क्यों? मना के मेरे में तो 64 साल का हो गया। अच्छा इनकम आपकी भी ज्यादा दिखा रखी है? अब फिर इसकी भी ज्यादा होगी तो मेरी भी ज्यादा बनेगी। मेरी उम्र नहीं मेरी। अच्छा आपकी उम्र नहीं, ठीक है। अब देखिए बुढ़ापा पेंशन को लेकर कहते हैं ना कि सबूत साथ में लेकर चलना चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं तो सवाल है, कहीं कह रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, और कई लोग कह रहे हैं कि जो इनकम है अब ये परिवार पहचान पत्र से कनेक्ट होता है सवाल। जो इनकम है वो ज्यादा दिखा दी है, कुछ लोगों की इनकम उतनी है नहीं, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनसे कनेक्ट हो जाती है, उनकी जो इनकम ज्यादा होती है उनका खामियाजा इन बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसी को बंद करने की बात कर रहे हैं। भाई साहब मेरा लड़का बाहर बेचना था विदेश में, 5 लाख रुपए की ITR भरी, मेरा किसान सम्मान निधि भी रुक गया, जो और लाभ मिलते हैं वो भी। फिर पता ये लोग क्या कहते हैं, जब इनकम ज्यादा होगी, इसमें एक 80 तक की है,
भाई जिसकी 3 लाख रुपए तक की भी कर दी हमारी सरकार ने, भाई 3 लाख रुपए है जिसकी, उसकी भी पेंशन मिलेगी। इनसे 5 लाख की ITR मना रखी है, मेरी मां ने भी नहीं पेंशन मिलेगी, ज्यादा हम इकट्ठे हैं। ये ठीक है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर साहब? आप इससे सहमत है? ऐसा होना चाहिए जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जो सशक्त है, जिनकी इनकम ठीक ठाक है, उसमें बुजुर्ग है, उनको भी नहीं मिलनी चाहिए पेंशन? फिर तो बिल्कुल बात तो सही है, जो सक्षम है उसको तो नहीं मिलना चाहिए, जो सक्षम नहीं है, जिसको जरूरत है उसको उससे भी ज्यादा दो, वो भी बेटर है। हम तो कहते हैं 5100 करो, आज भी कहते हैं 51। समर्थन करते हैं PPP का, ऑनलाइन प्रक्रिया का? आप तो सरकार में बिल्कुल करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया का समर्थन। अगर आप सत्ता में आएंगे तो ऐसे कैसे रहे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहे। लेकिन से सवाल पूछ लूं PPP को लेकर। जी सर। देखिए पत्रकार महोदय, जब बात पेंशन की आई है तो पेंशन किसने शुरू किया? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी जानते हैं कि चौधरी देवीलाल की देन है। और कैथल में जिला किसने बनाया? इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाया। सेक्रेटरिएट किसने बनाया? इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाया। कैथल में बस अड्डा की नींव किसने रखी? इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तब रखी। और कैथल में पूरा जिला में जितने पानी की व्यवस्था, जो नहरी पानी लेकर डग्गी बनाई, सप्लाई दी, वो इंडियन। क्या हो गया जब आपने इतने काम करवाए, धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर दी, फिर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी, अब मौजूदा विधायक बीजेपी का है और दोबारा मौजूदा विधायक चुनावी मैदान में भी है, कहां गलती रह गई? देखिए ये जनता का मत है, जनता के द्वारा जनता की दी हुई ताकत है। जनता के अनुरूप जब हम काम करेंगे, राज में जब होता है तो गलतियां हो भी जाती हैं। इसमें गलती हुई वही तो पूछ रहा हूं। गलतियां ये हुई कि हम अपने लोगों को संभाल नहीं पाए और हमने गैरों पे विश्वास किया, यही हमारी गलती। कौन गैर? बहुत से जो राजनीतिक लोग क्या गैर नहीं होते? और आप जो बराबर में आपके साथ खड़े उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, एक पार्टी थी, उसके टुकड़े हुए, दूसरी पार्टी जेजेपी बनी, उसका नुकसान उठाना पड़ा आपको लगता? उसका भी नुकसान उठाना पड़ा और स्वार्थ के प्रतिभूत हुआ। अगर स्वार्थ ना करते तो आज ये दशा ना होती। उनकी क्या दशा, वो उनसे ही पूछे। आप जैसे कार्यकर्ता कहते नहीं है बड़े चौटाला साहब को कि आप दोबारा कर लीजिए, परिवार एक हो जाए राजनीतिक तौर पर भी? नहीं, बड़े चौटाला साहब ने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा कि परिवार टूट जाए। बड़े चौटाला साहब बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं और सारा हरियाणा इस बात को जानता है। बड़े चौटाला साहब तो आम कार्यकर्ता। अभय चौटाला साहब नहीं ये चाहते? क्यों नहीं चाहते? अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब तक बड़े मेरे घर में बैठे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आदेश सर्वमान्य है। उन्होंने अपनी हर बात में कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो आदेश करेंगे वो अभय सिंह चौटाला मान लेगा और पूरा हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता। ऐसे आपकी पार्टी के स्तर पर सवाल था, बहुत छोटा सा जवाब इस पर, आप क्या कहेंगे? होना चाहिए कि दोबारा आपको एक साथ? जब वहां गठबंधन होने की चर्चाएं हैं, या बीजेपी भी गठबंधन कई राज्यों में करती है एनडीए के बैनर तले, और आप भी एसपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो आईएनएलडी के साथ क्यों नहीं? विचारधारा तो एक ही है, एक ही परिवार से है। देखो विचारधारा देवीलाल की विचारधारा एक ही है। हम तो चाहते हैं, वर्कर सभी चाहते हैं, लेकिन पीछे भी अजय सिंह चौटाला जी ने अपने ओम प्रकाश चौटाला जी के पास लेके गए थे, शादी का न्योता भी लेके गए थे, हर प्रकार से प्रयास किया गया, नहीं कहीं संभव हुआ। वो फैमिली मैटर है। देखो विषय में ऐसा लगता होगा कुछ, हम नहीं बोल सकते, वो ऊपर की बातें हैं। चलिए अब कैथल की दोबारा से बात करता हूं। यहाँ के जो लोग मौजूद है बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत के जो 10 मिनट हैं ये आपके लिए होते हैं, और मैं इसलिए पूछता हूं हर पार्टी के प्रतिनिधि से, सर अगर आप सत्ता में आते हैं, जो आप सपने संजोए रखते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, आखिरकार क्या आपका घोषणा पत्र है? क्या वो बातें हैं जिसके आधार पर आप वोट मांगे? 5 बातें हैं, गारंटी हैं 5। बहुत बढ़िया सुरक्षा, मतलब शिक्षा व्यवस्था, गरीब अमीर को एक बेंच पर बिठा के पढ़ाएंगे। दूसरी बात, आरी बीमारी में पूरे इलाज की गारंटी, पूरे इलाज की गारंटी। आपने समय थोड़ा दिया है ना, मैं इलाज वाली बात बीच में करता। पूरे इलाज की गारंटी, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है। अनपढ़ को भी चाहे वो वेल्डिंग की दुकान करवानी पड़े, बच्चों के हाथ खाली नहीं रहने देंगे। हर बच्चे को रोजगार की गारंटी। और 5वीं गारंटी है महिला सम्मान की गारंटी। 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की बेटी से लेके गांव घर में कितनी ही महिलाएं हैं, हर महिला के खाते में 1000 रुपए हर महीना मिलेंगे। इसी बात के ऊपर महिला सुरक्षा की बात करेंगे। इतने सीसीटीवी दिल्ली में लगे हुए हैं, इतने न्यूयॉर्क में नहीं लगे हुए, यानी महिला सुरक्षा की गारंटी देंगे। महिलाओं को फ्री सफर की गारंटी देंगे। हाँ समय कम है, कोई बात नहीं। मैं इसके साथ ये कहना चाहता था, जो भाई साहब ने बात की ना, किसने, हाँ फैमिली आईडी के साथ ये जोड़ दिया 1,80,000, और जो भाई साहब आप कह रहे हैं कि 3 लाख वालों की भी पेंशन बनती है। बुजुर्ग पेंशन कोई पेंशन गुजारा भत्ता नहीं है, वो एक सम्मान भत्ते के तौर पर चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था।
और उस 100 रुपए के लिए वो आदमी भी लालायित रहता था जिसके चाहे बेटा बेटी आईएएस। आप जब सत्ता में आएंगे आप कह रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं होगी इस पर? बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान बताम 1000 देने लग रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है। बहुत जल्दी सर, मैं फिर अंत में आपके पास आऊंगा। बताइए इनेलो का क्या घोषणा पत्र है? इनेलो का घोषणा पत्र है जो माहवार 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने शुरू की। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती है उसको 7500 रुपये करेंगे। हर कांग्रेस से भी आगे चले। हाँ, हर घर में जहां भी जो व्यक्ति है उसको पढ़े लिखों को रोजगार देंगे। नहीं दे पाए तो 20,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर गृहिणी को घर चलाने के लिए एक सिलेंडर फ्री देंगे। 1100 रुपये घर चलाने के लिए अलग से देंगे। और जो गरीब प्लाट से वंचित है, जमीन से वंचित है, उसको 100 गज का प्लाट चौधरी देवीलाल आवास विकास के तहत मकान बना के, पक्का मकान बना के देंगे। आपकी बातें हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जेजेपी क्या कह रही है, लोगों से कैसे वोट मांग रही है? सरकार आते ही क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? सबसे पहले तो आपका जो पेंशन का मुद्दा था उसको पूरा किया जाएगा। 5100 ही करेंगे या बढ़ा देंगे? वो 5100 करेंगे, उससे भी आगे बढ़ाएंगे। अगर सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो पूरा जो कहते हो 7100 भी कर देंगे, पूर्ण बहुमत से देंगे तो। कंडीशन अप्लाई है आपके लिए भी, पूर्ण बहुमत से आई तो ठीक है, वरना वायदों पर भरोसा ना करें, ऐसा कुछ है क्या? आप एक बात बताओ, अगर किसी के साथ बिली भक्ति में आती है तो उसमें हिस्सेदारी कितनी होती है, कितनी चीजें पूरी हो सकती है? वादे पूरे होंगे, मैनिफेस्टो में जितनी चीजें होगी उसी हिसाब से काम होगा, जिस हिसाब से कंडीशन के साथ जाएंगे दोबारा। भाई साहब खड़े हैं, संधू साहब के साथ दोबारा जाने की कोई उम्मीद लगाएं? हंग असेंबली आ गई अगर लटक गया मामला। नहीं, बीजेपी के साथ दोबारा मेरे चौटाला साहब तो कहते फिरते हैं कि जो मुझे लगता है कि अभी पूर्ण बहुमत किसी भी हो सकता है, त्रिशंकु बन जाए। हाँ, विधानसभा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन की अभी तक। कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? पता नहीं, वो देखो मुखिया काम है, हमारा काम नहीं है। हम एक कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। आपकी बात तो सीधे पहुंचती है ना यहाँ तक, और हरियाणा पूरा सुन रहा है। आपको तो कहते होंगे दुष्यंत चौटाला साहब, यही जाकर कह दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बाद की बात है, क्या होगा क्या। चौधरी अभय सिंह ने अपना स्टैंड साफ किया है कि मैं सीएम का दावेदार हूं और मटेरियल सीएम का हूं। अगर कोई मेरे दरवाजे आएगा तो मैं सीएम बनूंगा और अपनी सरकार बनाऊंगा, ना कि किसी और के दरवाजे जाऊंगा। आपका सीएम का चेहरा कौन? दुष्यंत चौटाला जी। क्लियर है? क्लियर। अब पहले कांग्रेस से पूछता हूं, फिर आपसे अंत में पूछता हूं। अब आप बताइए सर, कांग्रेस के जो वायदों के पिटारे में है वो क्या क्या है? अंत में आऊंगा, किसी का कोई सवाल हो तो बताइएगा, 2 मिनट है मेरे पास, बताइए। कांग्रेस के वायदों के पिटारे में पहले तो आप उनसे पूछ रहे थे, मेरे भाई प्रतिद्वंदियों से, कि आपके घोषणा पत्र के, जिस पार्टियों के पास अपने विधायकों की लिस्ट अभी तक पूरी नहीं होगी वो घोषणा पत्र क्या देंगे? और उसके बाद रही घोषणा पत्र की, कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो किया है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इतिहास गवाह है। जब भी किसी ने किसी पर जुल्म ढाया है तो उसकी सत्ता पूर्णतः समाप्त हुई है। अब होगा सत्ता का परिवर्तन, क्योंकि कांग्रेस आने जा रही है आपके घर पर। कैसे आएगी? हम अपने वायदों को पूरा करेंगे, जिसके लिए आपने अभी मेरे बड़े भाई इनसे क्या नाम है, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे कौन है, बताइए पहले। मुख्यमंत्री के चेहरे हमारी पार्टी के आला कमान पूरा करेंगे। आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो जो भी है वो होगी, बताइए। जो होगी पूरी करेंगे। आप पर आरोप लगते हैं, देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, आरोप ये लगते हैं आपके विरोधी कहते हैं। देखो जेजेपी वाले कुछ कहना चाहते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। सर आप इनसे एक सवाल पूछिए कि आपका यहाँ का विधायक का चेहरा कौन है? लड़का है, बाप है, ये तो बता दीजिए पहले। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ठीक है, अब बताइए, जो भाई साहब कह रहे हैं विधायक का चेहरा बता दीजिए। नौमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। और मेरे रहे जो आप पर आरोप ये होते हैं कि गुटों में बटी पार्टी है, और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बहुत ज्यादा विवादित चीजें हो जाती हैं पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है, और जो भी आधारित होगा आला कमान, जो जिस पर एक वर्कर क्या कहता है कांग्रेस पार्टी का, कौन होना चाहिए सीएम? कांग्रेस पार्टी अपना वर्कर, कांग्रेस सर आला कमान पे आधारित है अपनी, जो उसका आला कमान कहेगा उसी पे चलेंगे हम। कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं है। एक साल लेता हूं, उसके बाद फिर संधू साहब के पास जाऊंगा। जल्दी बोलिएगा, बहुत समय की कमी है, जल्दी बोलिए। कांग्रेस लाओ, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ, इनका सिर्फ एक ही नारा है बस। पेंशन पर भाई साहब एक सवाल है मेरा। मेरी उम्र 45 साल है, मेरी माता जी की पेंशन 50,000 रुपए भी दूं। मेरी उम्र 45 साल है, मेरी माता जी ने अभी भी ये 60 का नहीं मान रहे, बताओ। यहां से कोई सवाल? भाई साहब कोई सवाल? हाँ जी,
बताइए बताइए, आपका हो गया था वैसे, जल्दी जल्दी बताइए। अब जो विकास वाली बात करी ना जी सर ने, कैथल शहर में विकास की बात करी। हमारा पुराना बस स्टैंड कितने समय से पेंडिंग है। इनकी सरकार, इनकी बीजेपी की सरकार सर, अभी हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और कैथल में भी चेयरमैन है हमारी, कितने दिनों से वो काम। पुराना बस स्टैंड, मैं 1 मिनट बोलूंगा और पूरी बात सुनियो, ठीक? बस 1 मिनट बोलूंगा। देखो यू अपना सारा परिवार है, एक बाप के 5 बेटे हो तो अपने बाप तक संतुष्ट नहीं होते, कोई गांठ बद रह जावा कमियां, ठीक है। एक बात करूंगा, देश की बात करूंगा। उस मास्टर जी ने बोल लिया है आम पार्टी के बारे में, फरी का कह रहे हैं 5 शर्त फरी देवा, फरी माने चंदा कुछ नहीं। दूसरी बात उन्होंने नोए गांव में गोली चालन की बात करी है, सिद्धू मूसेवाला मारे उनकी सरकार थी पंजाब में। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार 60-65 साल राज करया, हमारे देश को सिर्फ अपाहिज बनाने का काम करया। 10 साल में बीजेपी सरकार रही है, हम पैरा खड़ा कर दिया देश। कोई सारा आंख उठा कर देखा कर ले। हो गया, किसी का सवाल यहाँ से हो? हाँ जी भाई साहब, शांत स्वभाव के व्यक्ति, बताइए। हॉस्पिटल में डॉक्टर कोनी, स्कूल में मास्टर कोनी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हाँ, स्कूल में मास्टर कोनी, और कहीं कुछ, सब बाकी सब चकाचक। सर छोटा सा, बहुत संक्षेप में बताइए। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात करके हमारे प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करते हैं। 80 करोड़ लोग वो हैं जो बीपीएल से नीचे हैं, श्रम की बात है, ये सीना चौड़ा करने की बात नहीं। और दूसरी बात ये है, 5 गारंटी हैं, ये गारंटी कार्ड देते हैं। किसी से भी आप, नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं, किसी से भी आप पूछो, जो आप वायदे करते हो उनके गारंटी कार्ड दोगे, साइन करके देंगे। अगर सरकार आने के बाद ये लागू नहीं हुए, मैं और कांग्रेस के साथ आएंगे क्या? कांग्रेस के साथ किसी आएंगे, के साथ भी आए, किसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अब जेजेपी और बीजेपी वाला काम हो जाएगा, अब मान लो उन्होंने इनके खिलाफ वोट लिए, साथ हो गए, ऐसा कुछ होगा या पहले हो जाओगे? ये गारंटी आम आदमी पार्टी की है। आपकी सरकार अकेले आई तब होंगी ना गारंटी पूरी? आम आदमी पार्टी की सरकार गठबंधन के साथ आई तो इस पर भरोसा करें। अरे सुन, हाँ बिल्कुल भरोसा करें, क्यों नहीं करें। साइन बीजेपी की तरह तो नहीं करोगे? कमाल की बात है यार, बात तो सुनो आप। साइन करके देके जाने लग रहे हैं, और लोग एक बात कहते हैं, पहली बार कोई ऐसे आदमी आए हैं जो ठोस बात कहते हैं। मैं ये कहता हूं साइन करके कि भाई अगर ये वायदे लागू ना हो सरकार आने के बाद। मुझे पता मास्टर जी है, आपको लेक्चर देने का बहुत शौक है, मुझे मालूम है आप मास्टर जी हैं, डांटिए मत। मास्टर जी, जनता ये जो बैठी है ना, ये बताएगी असल में कौन ठोस है, कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये चेहरे देख लीजिए। इसलिए मेरे पास समय की कमी है, आपके पास आऊंगा, बहुत अच्छे वक्त है आप। अंत में बीजेपी के पास भी आ जाऊं, क्योंकि मुझे पूछना है इनके घोषणा पत्र में क्या है। आप लिख के देंगे कि नहीं? वो कह रहे हैं हम लिख कर देंगे, हम साइन कर देंगे। आप बताइए आप कैसे गारंटी देंगे? गारंटी की बात बहुत हो रही है। भाई साहब लिख के पंजाब में इनती पता नहीं के दिया, आज खस्ता हालत है पंजाब की। कल सुन लो, कल रेट बढ़ाए, आज डीजल के पेट्रोल के, बिजली 7 किलोवाट की पहला सबकी फ्री कर दी, खजाना खाली हो लिया, 7 किलोवाट की फ्री ले ली सब्सिडी। इनती पता कह दी तो सरकार चाहिए चाहे देश उजड़ो ना, इनती विकास था मत। पंजाब में खनौरी जाओ आप भाई साहब, कल संगपरा तक सड़क नहीं जाओ, कैथल से चका खनौरी जाओगे नहीं, 1.5 घंटे लग गए, गाड़ियां के बम्पर लग गए, नीचे ऐसी हालत बना दी पंजाब, बिल्कुल खस्ता हालत। अब ये है कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी की बात है जी। मैं ये कहता हूं पटियाला की तरफ भी जाके देख लो, गोलाचिका से आगे सड़क। तो मैंने पूछना था, संत रोड का भी बुरा हाल है फिलहाल। तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सत्ता तो इनकी आएगी। ये कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला साहब, बंदे में दम है, आपने कहा था कि पोस्टर लगे हुए ऐसे, तो चुनौती नहीं लगती कांग्रेस पार्टी से या जेडीपी से या इनेलो से? भाई साहब हम चुनौती की, हमारे जनता का समर्थन, हम किसी को चुनौती नहीं मानती। बीजेपी जनता का समर्थन होने जिसके साथ, उसको चुनौती क्या देंगे ये लोग? इन्होंने तो देश को लूटने का काम किया है। एक आरोप यह भी है कि परिवारवाद पर आप बहुत निशाने साधते थे, लेकिन अब ये बताइए कि परिवारवाद को लेकर आप पर जो निशाने साधे जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कई जो ऐसे नेता हैं उनके बच्चों को टिकट दिया गया। भाई साहब परिवारवाद की बात एक है, इन तीनों कैथल में जब सुरजाला आया नहीं 4 में 10 कैंडिडेट थे कांग्रेस के। आज ये बताओ परिवारवाद तो इनका सब खत्म है, कोई कांग्रेस की टिकट मांगने वाला दावेदार नहीं। आज कैथल में हमारे एक सीट पर 10-10 हैं। कल्याथ में सिर्फ जयप्रकाश है, इनका दिल्लू राम है, सुल्तान, इनकी तो फिक्स करके सीट। अब आप क्यों इनके पैटर्न पर चल गए? परिवारवाद की बात हो रही थी, श्रुति चौधरी को आपने टिकट क्यों दिया? राविंदर जी उनकी बेटी को टिकट क्यों दिया आपने? और कोई कार्यकर्ता आपके पास नहीं था? एक मिनट सुनो भाई साहब, जहां सीट जो निकाल सका नहीं उसे न देंगे। इनकी तो पक्की फिक्स कर किया नहीं सीट, शुरू की उनकी पक्की। एक सिटिंग विधायक भी आपकी सीट नहीं निकाल सकते थे। में किसी की पक्की नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टरों तक की टिकट कटी है, परसों आया, इनका तो एक की भी नहीं काट सकते। सुरजेवाला थी बदल का दिखा हुआ था, जे कांग्रेस में कैंडिडेट भी कौन लड़ने वाला कोई।
अंत में मेरे बड़े भाई संधू साहब ने कहा है कि इनके परिवार में गुटबाजी नहीं, इनके परिवार में रज के गुटबाजी है। जहां परिवार एक होता है वहां पे कभी भी गुटबाजी नहीं होती। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का शहर का परिवार का मुख्य। परिवार की बात होती है तो मुझे लगता है कि सभी नेताओं को यह मानना होगा कि यही आपका परिवार है। कैथल में हम आए और यहां के लोगों ने अपनी बात को रखा, क्योंकि बात सीधी सी एक थी कि कैथल के विकास को लेकर कौन सच बोल रहा है, कौन ईमानदारी से बोल रहा है। आपके सामने ये तमाम बातें आ चुकी हैं, लेकिन समय बताएगा कि आखिरकार क्या होता आने वाले वक्त में। क्या बीजेपी सत्ता में आती है या कांग्रेस को मौका मिलता है या आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इनेलो को मौका मिलता है, यह समय बताएगा। लेकिन खबरें अभी तक लगातार आपके बीच आता रहेगा और आपके बीच आकर मुद्दों उठाता रहेगा, निष्पक्ष तरीके से बात करते रहेंगे, क्योंकि हमने सत्ता का महासंग्राम हर जिले में जाकर आपकी बातों को पहुंचाना इस कार्यक्रम के जरिए, और ये काम हम लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।